जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर यानी कि प्यारे से गुरुजी हैं, इनकी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ये एसएससी मैथ के नाम से फेमस बुक है, बहुत ही अच्छी बुक कह सकते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है और टाइप वाइज दे रखे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि हलवा हलवा प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न दे रखे हैं। इसमें 6500 प्लस सीरीज वाली ये बुक है। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट आता है कि सर हमारे पास 5000 प्लस वाली बुक है या फिर हमारे पास 6000 प्लस वाली बुक है। बेटा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास इन तीनों में से कोई बुक हो, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। हुआ क्या है कि एसएससी का 2024 और 25 में जो भी एग्जाम हुआ है वो सारे के सारे प्रश्न इस बुक में ऐड कर दिए, बस इतना सा खेल। फर्स्ट रिवीजन परसेंटेज चल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे 200 से लेकर 222 तक। अब हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हो तो वो जज करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बेटा, ये सब जो सीरीज यहाँ चलाऊंगा तो थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा। उसका एक रीजन है क्योंकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे पिछले आपका 176 से लेके 200 तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप इससे पिछले की 2 वीडियो जरूर देख लेना इस कंसेप्ट को सीखने की। 1 नंबर कंसेप्ट है यहाँ से, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। या फिर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो है देख सकते हैं। अच्छे अच्छे सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा स्पीड खींचूंगा, कुछ बच्चे नहीं जुड़े होंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा सा जज करना है, आप मेरा 1 से लेके 200 तक देखिए, मजा आए तो रोकना, ना मजा आए तो जाके देख लेना। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि जब 200 तक देख लोगे आपको परसेंटेज से प्यार हो जाएगा। कैसा? अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको 2 मिलेंगी, एक रात के 9 बजे और एक शाम के 5 बजे, क्योंकि मैं जल्दी से खत्म कराऊंगा इस बुक को, क्योंकि एग्जाम 2-3 महीने के अंदर ही होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न पढ़िए। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा करा चुका हूं डिटेल में, ठीक है, पढ़िए सब। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, यानी इनकम है, और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में वृद्धि जाती है। ये सवाल में केवल और केवल ये चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, बाकी सारा का सारा पिछले वाले सवाल की तरह। लेकिन एक बार ये देखिए कि आपसे पूछा क्या, परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज में आप एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए है। यानी कि जो पीछे सवाल थे वो ये यहाँ से शुरुआत होते थे कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है यहाँ से, यानी कि ये फर्जी लाइन दे रखी है इसमें एक तरीके से। ये क्या दे रखी है? फर्जी लाइन दे रखी है एक तरीके से, ठीक है सर। देखिए मैं इसके 2 तरीके बताता हूं आपको। मैंने 2-3 तरीके बताए थे, मैं फिर भी एक सवाल में बता देता हूं तीनों तरीके। उसके बाद फिर मैं स्मार्ट तरीके आपको बता के चलो, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े। ऐसा देखिए, सबसे पहले मैं इनको सेव कर लेता हूं। तीनों तरीके मैं आपको बता के चलूंगा। एक हो गया और ये 2 हो गया। पहले सवाल में बताया, देखिए अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% 80% की वैल्यू क्या है? 20 चौक 80, 20 500। ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता वो देखिए। 80% परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा? तो आ जाएगा 20 से काटे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। आय वाले में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानूंगा मैं? इनकम मानूंगा। अब ये कह रहा है 80% खर्च करता है, इसका मतलब क्या है? अगर 5 है तो ये क्या है? इसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। 5 में से 4 खर्च कर दिया, बच्चा कितना? 1। ये क्या जाएगा? सेविंग आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से देखो, क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ना। तो देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या है? सेविंग, ठीक। सेविंग इनकम कितनी है? 5, एक्सपेंडिचर 4 और सेविंग कितनी? 1। अब ये कहेगा उसकी आय में 20% और खर्च में 10%। उसकी आय में 20% और उसके खर्च में 10% की वृद्धि की जाए, तो ये बताओ बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये बताओ 5 का अगर 20% करोगे तो पॉइंट में चला जाएगा। जब कभी इस तरह से आप इस सवाल को करो, एक बात नोट करना कि आपको यहां पर 2 जीरो ऐड कर देनी है। 2 जीरो क्यों? 2 जीरो कर दो, 1 जीरो कर दो, 10 जीरो कर दो, 1000 कर दो, लाख कर दो, फिर भी रेशियो 5, 4 और 1 के अनुपात में ही रहेगा, राइट। मैंने एक और केस बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति 100 है, इस पर 20% की वृद्धि कराए
तो जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा 120%, नहीं 120%। अगर 500 पर 20%, तो 500 का 20%, एक बच्चा तो ऐसे करेगा 20/100, तो 20/100, फिर इसमें 100 जोड़ेगा 600 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा आपको डायरेक्ट करना है। क्या करना है? डायरेक्ट करना है। कैसे? ये 500 है, इस पर 20%, 20 का मतलब 100 पर 120/100, ये फाइनल आ गया। 2 से 2 जीरो 12/60 का नया 600, ऐसे भी 600 आ रहा और वैसे भी 600 आ रहा। ठीक है, ये थोड़े से डायरेक्ट तरीके होते हैं जो आपको आने चाहिए। इस पर 400 पर 10% डिवाइड दी तो कितना 110 फाइनल चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो 11 चौक 44 नया 440। अब एक बात बताइए, यहाँ आए कितनी है 600, या कितनी है खर्चा कितना है 440, बचत कितनी है? अगर इसमें से ये घटा दोगे तो यहाँ इसकी बचत आ जाएगी। तो देखिए अगर इसे 500 बनाऊं तो क्या देगा 60, और मुझे 600 पे जाना है, कितना देगा 160, कितना देगा 160। पहले बचत कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 160, कितने की वृद्धि हुई सर 60। तो जो 60 की जो वृद्धि होगी वो कितनी पे होगी 100 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से 100 से 100 घटा कितना जाओ 60, क्या जाओ 60%। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में डी, इसका करेक्ट आंसर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। तो ये तो हो गया सर बेसिक से। अब एक और तरीका बताया एलिगेशन से। एलिगेशन क्या कहता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी, यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी, इन दोनों को मिला के यहाँ तीसरी वैल्यू दे रखी होगी। लेकिन मैंने ये बताया था इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के केस में आपको सबसे पहले एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो लेना है, लेकिन जब इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो यहां पर आपको इनकम लेनी इन दोनों के बीच में। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहेगा, जो बच्चे नए कि सर हम कैसे याद रखेंगे। एक बात बताओ, खर्चा और बचत रहेगी तो जो इनकम होगी, क्योंकि अगर आप परिवार के बीच में लेके जाओगे तो क्या लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं बचत लेके जाओगे या खर्चा, आप सीधे सीधे इनकम पे फोकस करें। वो आपसे ये पूछे कितना कमाया आपने, तो जो बीच में आएगी वो क्या है इनकम। बस इतना सा खेल है एलिगेशन के केस में। एलिगेशन के केस में इतना सा खेल है। तो देखिए वो एग्जैक्ट वैल्यू को भूल जाओ, 80% खर्च करता है, 80% की वैल्यू क्या है 4/5। अभी बताइए तो ये इनकम है और ये खर्च करता तो एक्सपेंडिचर है, और ये एक क्या देगा सेविंग देगा। ठीक है, आपको जो रेशियो लेना है वो एक्सपेंडिचर और किसका लेना है सेविंग का। राइट सर, एक्सपेंडिचर करना है, ये एक्सपेंडिचर यानी 4 ही है, 4 लिखा है नीचे, और खर्चा कर बचत कितनी 1, यानी कि आपका खर्चा और बचत का अनुपात ले दिया। अब पढ़ो सवाल, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो यहाँ जो बीच में आएगी वो आय आएगी, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि। खर्चे में 10% दिए खर्चा, तो इसमें 10% की वृद्धि। ये बता दो बचत में क्या होता है। बचत में खर्चा जी X% की वृद्धि। सवाल को करने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे, डिफरेंस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं एक कैजुअल तरीका बताता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आता है तो थोड़ा सा आसान रहेगा। आपको ये एवरेज ही तो दे रखा होता है। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। भाई एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यही होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। तो देखिए ये एवरेज है, मान के चलिए ये 20%। आपको क्या करना है, साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई, साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई, ठीक करो बराबर में। ये कितना आएगा 40% प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना देगा X% अपॉन में। भाई टोटल सम हो गया, टोटल नंबर यानी कि 4 और 1 कितना आया, इधर करो कितना आया 20.100%, और ये 40 मेरा इधर आ जाएगा बराबर में क्या H, इससे घटाओ कितना देगा 7%। जो X की वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी 7%। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये हो गया सर मेथड 2 हो गया। बस इसमें ये फोकस करना है आपको इनकम बीच में लेके नहीं, बस इतना सा आपको पॉइंट नोट करना है। बाकी साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई, ये बीच वाली वैल्यू, ठीक है। अब चलिए सर स्मार्ट तरीका जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, यहीं से निकला है, ठीक है। देखिए 80% की वैल्यू का 4/5। अगर ये इनकम है
और ये क्या एक्सपेंडिचर, बचत कितनी है 1 की। आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या सेविंग, इनकम कितनी है 5, एक्सपेंडिचर 4, बचत कितनी है 1। इतना आपको काम करना है, राइट सर। अब पढ़ो, उसकी आय में 20% की वृद्धि। हाँ ये है, इसमें 20% की वृद्धि कितना देगा 20%। खर्चे में 10% की वृद्धि, तो ये खर्चा है 10% की वृद्धि कितना देगा 40%। ये बता दो बचत में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर इनकम में से अगर खर्चा घटा दो तो क्या देगा बचत, 100 में से अगर 40 जाएगा कितना देगा 60, कितना 60। तो सर जी एक के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 60 दे, यहाँ केवल और केवल 60%। यहाँ जो आंसर आ जाएगा यानी कि उसकी जो बचत है उसमें 60% क्या होगी बचत। तो ये हो गया सर तीसरा तरीका, इसे कह सकते हैं मेथड, क्या कह सकते हैं सर, इसे मेथड 3 कह सकते हैं। ये इतना आसान कर देता सवाल को तो आपको हलवा लगने लगता है। हालांकि तीनों तरीके आसान है, आपको तीनों तरीके आने चाहिए, राइट सर। चलिए 202वां सवाल देखिए, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। ये इनकम है और ये क्या एक्सपेंडिचर। इसमें से घटा दोगे तो 3 क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो मासिक बचत में वृद्धि आती है। तो परसेंटेज में पूछा है, जल्दी से बता दो किस तरीके को बताओ। क्या बेसिक से जाऊं, नहीं सर। क्या एलिगेशन से जाऊं, जा सकते। क्या तीसरे तरीके से जाऊं, तीसरे तरीके से चलो। ये 8 इधर बस डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। ये इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग। आपका जो दे रखा आय और व्यय, यानी आय और व्यय कितना दे रखा 8 और ये 5। इसमें से घटाओगे तो कितना देगा 3 देगा बस। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तो ये आय है, इसमें 20% की वृद्धि कितना देगा 8 दूनी 16, 160%, ठीक है। प्लस नहीं भी ले रहा हूं क्योंकि प्लस तो प्लस है अपने आप में, ठीक है। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि तो ये व्यय है 30% की वृद्धि कितना आया 5 या 15, 150%। एक बात बताइए मेरे को, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करेगा, वो बात की बात है। एक पॉइंट नोट करना कि भाई इनकम में से अगर ये घटा दोगे तो बचत देगा। अरे जल्दी से बताइए, अगर ये आज की आमदनी है और ये इसका खर्चा है तो 160 में से ये खर्च कितने बचा के ना 10%। तो यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मुझे ये थे, तो सर जी इसे 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 10/3%। तो काटे 3 3 9, 1 बचा 3 1/, ये आ गया। कैसे इसको करोगे तो 3 3 9 पूरा चलाएगा, बचा कितना 1, जो ऊपर बचता है जिससे डिवाइड करते हैं वो कहा जाता है नीचे। यहाँ जो आ जाएगा 3 सही 1/3% की क्या आ जाएगी वृद्धि, क्या जाएगा वृद्धि आएगी। इस बात को नोट करना, कमी नहीं आएगी। क्यों, ये प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देगा प्लस ही देगा, क्या देगा प्लस देगा। छोटी सी गलती नहीं करनी है क्योंकि आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्या आएगा वृद्धि। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फॉर चोडेल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर डायन, है ना। इनसे आपको डर के रहना है और डरेंगे तभी आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ये बता दो ये इतना आसान हो सकता है, कभी आपने सोचा था इस सवाल को, नहीं ना, इतना आसान, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना इनकम क्या एक्सपेंडिचर। देखिए एक व्यक्ति का मासिक आय 12,000 रुपये है, उसका मासिक व्यय ये है। अगले वर्ष उसकी आय 10% बढ़ गई, व्यय इतना बढ़ गया, बचत में ये बताओ। क्या इस तरह का सवाल मैं पीछे करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका। मैंने ये बताया था होता क्या कि यहाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज देगा या फिर रेशियो देगा, जो पिछले वाला सवाल। देखिए रेशियो देगा या फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज देगा। पहला परसेंटेज का टाइप, दूसरा रेशियो का टाइप, तीसरा आपका वैल्यू देगा। इस वैल्यू से आपको रेशियो चेंज करना है। कैसे, कभी भी मिले आय ये है, इनकम को नीचे लिखना कितना 12,000, ठीक है, और व्यय ऊपर लिखना कितना 8,000। ये इनकम है और ये क्या एक्सपेंडिचर। तो काटे सर, ये आपको छोटा सा फॉन्ट आपको रेशियो में लिखना, क्योंकि इन्हें साथ लेके नहीं चलना है, छोटी वैल्यू लेके चलना। देखिए 3 0 से 3 0, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि ये आ गया 2/3। सीधा सा मतलब है कि वो ऐसे देगा या फिर आपको 2:3 देगा, या फिर आपको ये कहेगा कि 66 से 2/3%। पीछे करा के आज को 2 सवाल है इसके, ना। देखिए ये इनकम है और ये क्या एक्सपेंडिचर है, तो बचत कितनी हो जाएगी 1 की। तो सर लिखो इनकम
एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग। कितना जाएगा, इनकम कितनी है 3, एक्सपेंडिचर 2, बचत कितनी 1। अगले बस उसकी आय 10% बढ़ गई, उसकी आय 10% बढ़ गई, ठीक है, तो कितना आएगा 10 या 30%, ठीक है, और ब्याह 8% बढ़ गया, तो ब्याह ये है 8% बढ़ गया, कितने देगा 8 दूनी 16। ये बता दो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात बताओ आप मेरे को, क्या इसके इनकम में से अगर ये एक्सपेंडिचर खर्चा घटा दूं तो क्या देगा मेरे को, ये देगा। तो अगर 30 में से अगर ये गए तो कितना देगा 14%, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है। तो ये बताओ 1 से 14 जाने के लिए यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए 14% का। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में बिफोर बोथनी इज द करेक्ट। इतने आसान तरीके से पूरे यूट्यूब का आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए, तो ज्यादा ही आसान करना है तो फिर ये दिमाग में कैलकुलेशन करेगा जो पीछे में बता क्या है सर। चलिए 204वां सवाल, ए अपनी आय का 18% बचाता है। देखिए आगे ना यहाँ बचाता है, पहले लाइन यही दे रखी बचाएगा खर्च करेगा, इस तरह से दे रखे। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी धनराशि बचाता है। इस तरह का सवाल मैं पीछे करा के आ चुका हूँ। जब उतनी धनराशि बचाए, यानी कि आज भी बचत उतनी है और पहले भी बचत उतनी है। आज अगर 100 है तो पहले भी 100, आज अगर 0 है तो पहले भी 0। 100 लेके करोगे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए ये समझ के चलना कि पहले 0 रुपये बचाता है, आज भी 0 बचाता है। अच्छा देखिए, ये अपनी आय का 18% बचत करता है, तो 18% बचत करता है। 18% को क्या लग करता है 18/100, या तो काट लो या ऐसे ही रहने दो। अगर ये इनकम है और ये बचत है, क्यों बचाता है, तो ये अभी सेविंग होगी ना कि एक्सपेंडिचर। इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा ये, जल्दी बता दो। अगर ये 20 होता तो 80 होता, कितना जाएगा 72, नहीं सॉरी कितना जाएगा 82। क्यों, 82 में ये जोड़ोगे कितना जाएगा 6। तो सर जी यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग। अब ये कैलकुलेटिव बन रहा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम कितनी है तो एक्सपेंडिचर ये वाला ना कि 18। नोट करना सवाल के अनुसार, अगर बचत है तो बचत करेगा, इनका एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर होगा, राइट सर। तो कितना ये एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 82, तो बचत कितनी 18, ठीक। अब आ जाओ सवाल, और फिर सॉरी आय में 41% की वृद्धि, तो ये इसकी आय है, इसमें 41% की वृद्धि, तो कितना जाएगा 41%। फिर भी उतनी ही धनराशि बचाता, इसका मतलब क्या है कि बचत पहले जितनी थी उतनी है। आज अगर 100 रुपये बचाता तो पहले भी 100 रुपये से, आज अगर देखिए 100 को लेकर नहीं चल सकते, 1000 को लेकर नहीं चल सकते, आपको कैलकुलेशन 0 से 0 करने। इसका मतलब पहले अगर 0 बचाता तो आज भी 0 बचाता है। इसका मतलब बचत जो है पहले 0 थी, 0% की इंक्रीज या डिक्रीज होगा ऐसे समझिए, तो कितना देगा 0 देगा। तो ये बता दो इसके एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई यहाँ अगर मेरे को 0 लाना है, यहाँ अगर 0 लाना है, इसका मतलब क्या है भाई, अगर 1 में से 1 घटाओगे तभी तो 0 देगा, 100 में से 100 घटाओगे तो क्या देगा 0 देगा, और 4100 में से 4100 घटाओगे तभी तो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या रहेगा 4100, ठीक है, क्या रहेगा 4100। तो 82 से 4100 बजाना है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब सर वो वैल्यू क्या होगी, देखिए इसको इससे डिवाइड करो, ये 4100 है, इसे 82 से डिवाइड करो, 41 से कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा 50, यानी कि 50% की क्या होगी वृद्धि। तो यहाँ सर जी जो आएगा वो क्या आ जाएगा 50%, क्या जाएगा 50। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में सी फॉर चुड़ैल इज द राइट आंसर, यानी कि चुड़ैल अगर जा जाएगी तो आप क्या डर के मारे सही आंसर मार्क करोगे, राइट। ये बताइए इस सवाल को इतना आसान किया जा सकता है। आप बेसिक से जाओगे मिट्टी खराब कर देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना दे, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। एलिगेशन से जाओगे हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, लेकिन मैंने सारे तरीके बताए आपको, क्योंकि कुछ सवाल है बेसिक्स से होंगे, कुछ एलिगेशन से होंगे, कुछ स्मार्ट तरीके से होंगे, लेकिन सवाल होंगे जरूर। इसके अलावा और भी कुछ तरीका आता है तो वो भी मैं आपको बता के चलिए देखिए, मिस्टर एक्स मासिक आय ये है, उनका मासिक व्यय ये है, अगले उनके आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 6% की वृद्धि। ये बताए बचत में कितने % की वृद्धि होगी। क्या ये सवाल में करा के आ चुका, नहीं करा के आ चुका,
सबसे पहला परसेंटेज का बनता है, दूसरा आपका रेशियो का बनता है, तीसरा आपका वैल्यू का बनता है। ये 3 सवाल आपको देखने को मिलता है, ये 3 सवाल आपको देखने को मिलता है। परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करेगा, रेशियो दे देगा, ये और ये एक ही होता है, और ये और ये एक ही होता है, यानी कि ये तीनों एक ही है, बस बेवकूफ बनाता है। तो मैंने क्या बताया था, आय को नीचे लिखिए 26,500 और व्यय कितना है 20,500। ठीक है, ये इनकम और ये क्या है एक्सपेंडिचर। अब बस काटिए, यहाँ से रेशियो निकल आएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। 2 जीरो से 2 जीरो और काटिए, 5 से काटे, 5 चौक 20, 5 चौक 5, 5 से काटे 5 25 और 5 दिया 15, ये आ गया ना। 5 चौक 20, 5 चौक 5, 55 25, 5 दिया 15, यानी 41 से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 41 से 53 हो गए। ये इनकी इनकम है और ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसमें से ये घटाओगे, देखिए यहाँ 9 और 3 कितना जाएगा 12, यानी 12 क्या जाएगा इसका सेविंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी, 12 क्या जाएगी सेविंग। ठीक है, बस खत्म कर दो सवाल को, कुछ नहीं। अब इनकम एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग। ठीक है, 2 तरीके मैं बता के नहीं चल रहा हूँ, वो आप देख लेना दोनों तरीके आप, क्योंकि मैं शुरुआत में बता के आ चुका हूँ, अब मैं उस तरीके को करूँगा जो आसान होगा। राइट सर, इनकम कितनी है 53, एक्सपेंडिचर 41 और सेविंग कितनी है 12, बस इतना काम कर लिया। अब आपको ये देखना, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो ये आय है, इसमें 12% की वृद्धि, मल्टीप्लाई करो, 12 थी 36, 3 बचा और 12 60 और 3 कितना 63%। व्यय में 6% की वृद्धि होती है, तो ये व्यय है, इसमें 6% की वृद्धि, तो कितना जाएगा 6 और 6 चौक 24%। तो ये बताइए सेविंग में कितने परसेंट की बचत होगी या क्या होगा। तो एक बात बताइए आप मेरे को, अगर इनकम में से ये अगर एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो क्या देगा, सेविंग देगा बचत देगा। तो अगर इसमें से घटाओ तो क्या देगा 0, 13 में से 4 कितना देगा 9 और 5 में से कितना ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 390, कितना आएगा 390। अगर 390% है, क्या है 390% है सर, इसे 12 से ये डिवाइड करना है, अगर 13 से करते 13 थी 39, तो 13 थी 39, ये लगभग सारे पॉइंट नियर है। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा क्या करूं, तो देखिए यहाँ ऐसा क्या करूं, यहाँ ऐसा क्या करूं, ठीक है सर, यहाँ ऐसा क्या करना चाहिए मेरे को, चलिए सर ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। अच्छा अभी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12% की वैल्यू क्या है 390, मुझे यहाँ क्या चाहिए, देखिए इस 390 को इस 12 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि अगर 13 होता तो 30 बार चला जाता, 13 होता तो 30 बार चला जाता, तो 30 से ऊपर जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए 12 थी 36, 12 थी 36, कितना बचा 3 और 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 60, यानी कि 32.5%, कितना 32.5। करेक्ट आंसर का ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जब ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 106वां सवाल, 65% खर्च करता, हाँ ये सवाल है, ये जब सवाल आया था 2022 में, हुआ क्या था, बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और देखिए ये रिपीट हो सकता है और ये बार बार पूछा जा रहा है इस तरह का, बच्चों ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए सर जी हमारे बस की नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर जाओगे ये हलवा है सवाल, कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखिए, ए अपनी आय का 65% क्या करता है खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की क्या होती है वृद्धि होती है, और बी में 20% की क्या होती है वृद्धि होती है, तो बचत में ये बताओ दशमलव के स्थान पर, एक तो इतनी कैलकुलेशन फिर दशमलव तक पूछ रहा है। अरे हमेशा दशमलव में बड़ा मजा आता है, जो बच्चे जुड़े हुए उन्हें पता है कि हमें दशमलव में कितना मजा आता है ना। देखिए ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो पहले 65% खर्च करता है, 65% को क्या ले सकता है 65/100, 5 से काटिए तो 13 बार और 5 से 20 बार, तो कितना जाएगा 13/20 खर्च करता है। तो यानी कि ये अगर इनकम है तो ये खर्च करता है, तो ये क्या एक्सपेंडिचर है, तो 20 में से 13 खर्च करते तो बचा कितना 7, तो इनकम एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग। तो ये इनकम कितनी है 20, एक्सपेंडिचर 13 और इनकम कितनी है 7, सॉरी सेविंग कितनी है 7। आय में 20.1% की वृद्धि करता है, आय में
20.1% की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट तो उड़ गया, ठीक है, या कर लो आप, देखिए जीरो आ गया, दो का करो तो 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी 4, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसके बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए पॉइंट जीरो जो पॉइंट को खा जाती है मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, ये 402% तक, कितना का 402% तक। और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, राइट, व्यय में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो काटे 13 दूनी 26, कितना जाएगा 200। तो ये बताइए इसकी सेविंग में क्या होगा। एक बात नोट कीजिए आप, अगर इनकम में से ये घटा दोगे तो क्या देगा, बचत देगा, तो घटाओ से कितना देगा 2, और 10 में से 6 कितना देगा 4, कितना 142, कितना जाएगा 142, यानी 402 में से अगर ये 260 घटाओ कितना देगा 142। तो यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे 242 दे, तो सीधा सा मतलब है इसे 7 से डिवाइड करना है, 142% अपॉन में 7, 7 से काटिए तो 7 दूनी 14, ठीक है, 2 बार चलाएगा, फिर 2 में नहीं है ना, यानी कि 0 पॉइंट लग गया, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा 6 और 7 2 7 49, तो कितना जाएगा 20.2, तो 2 है ये 20.27 है, लेकिन अगर 2 अंक तक चाहिए, इसका मतलब अगर 7 है तो ये एक अंक को बढ़ा देता, कितना जाएगा 20.3%, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा 20.3%, ये मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये आपका आंसर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथनी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर। यानी कि ये सवाल ऐसे डरा रहा था कि कोई दम है नहीं ना, दम नहीं है सर, आप हमसे पढ़ोगे तो सवाल में दम नहीं रहेगा। चलिए देखिए, राधा अपनी आय का X% बचाती है। अब होता क्या था, क्योंकि ये सवाल में यहाँ परसेंटेज दे रखा होता था, रेशियो दे रखी होती, वैल्यू दे रखी थी, लेकिन ये कह रहा X% बचाती है, ये थोड़ा सा मिट्टी खराब कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो। तो क्या ये इस तरीके से सवाल, ये इस तरीके पे जाऊं, आपको क्या कह रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, ठीक है, अब इससे कैसे जाओगे, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, मैं एक तरीका और बता के आया था एलिगेशन का। एलिगेशन में ये देखिए, इसकी आय में 28% की वृद्धि, व्यय में ये वृद्धि और बचत में 40% की वृद्धि, तो जो रेशियो बनता था वो बनता था एक्सपेंडिचर और किसका, सेविंग का ही तो बनता था, तो बीच में क्या आती थी, इनकम आती थी। तो क्या ये सारी तीनों चीज देनी रखी है क्या, अरे ये बताओ ये तीनों चीज देनी रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है, तो ये सवाल तो और हलवा बन गया, आपको डर आ रहा है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए एक्सपेंडिचर, यदि उसकी आय में, आय बीच में आती है 28%, ठीक है, वृद्धि तो प्लस, व्यय में 20% की वृद्धि, तो ये व्यय है तो ये इसमें 20% की वृद्धि, उसकी बचत में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि। तो ये बता दो कि अपनी आय का X% बचाते हैं, कितना बचाता है। एक बात नोट करना, एलिगेशन का तरीका क्या कहता है, एलिगेशन ये कहता है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना जाएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे, परसेंटेज को रहने दीजिए, इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ये किसमें जाएगा रेशियो में। तो देखिए 4 से काटे 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये मैंने और आसान कर दिया। एक बात बताइए, ये इसका खर्चा और ये क्या बचत, आय कितनी हो जाएगी भाई, दोनों को मिला के टोटल आय 5 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा टोटल पर निकलती है। स्टैंड अवे द इंडोर टीवी विल बी सून टर्न ऑफ, प्लीज द बटन टू कीप इट, कैसे ऑफ हो रही है, ज्यादा चलेगी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एलईडी लगी हुई है, उसका मैसेज आया, पता नहीं क्यों। चलिए तो देखिए, ये इसका क्या खर्चा और ये क्या बचत, तो टोटल इनकम ही हो जाएगी, क्योंकि हमेशा जो बचत निकले, खर्च निकले, वो हमेशा किस पे निकलेगी, स्विच ऑफ हो गई, ठीक है। इस सवाल को बताता हूँ, उसके बाद ऑन कर लूंगा। तो किस पे निकलेगी वो, उस पर किस पे निकलेगी, टोटल आय पे निकलेगी। ये कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अगर एक्स मेरी क्या बचत है, तो बचत कितनी है 2, ये किस पे निकली, टोटल आय पे 5 और परसेंटेज के लिए 200।
5 से काटे 5 दूनी 10, कितना जाएगा, कितना जाएगा 40%। यानी कि उसकी जो बचत है वो कितनी होगी, ये बचत जो एक्स का मान होगा क्या होगा 40%। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। बताइए सर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आना चाहिए। चलिए 208वां सवाल, 25% आप देखा है राजू की मंजू के आय से, तो राजू क्या है, ये हो जाना चाहिए, ये आपके लिए HW है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा, हो जाएगा ना, थोड़ा सा। जब इतना पढ़ लिया है, जो बच्चे शुरू से जुड़े, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मुझे जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। अब ये सवाल है, अभी होता क्या है कि अभी हम जो है आय इनकम पर जो भी सवाल थे वो पढ़ के आए थे, यहाँ से जो आ जाएंगे वो लड़के और लड़कियों पर परीक्षा पर आधारित प्रश्न बन जाएंगे, जो इसी बेस पर रहेंगे, ठीक है। देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना, 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि और तथा लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो जो सबसे बेसिक तरीका बताता है कि उस तरीके से जा सकता हूँ, क्योंकि नया अनुपात पूछा है, इस तरीके से तो जाना मेरे लिए हो तो जाएगा, कौन गया, इस तरीके से हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपके लिए कर देगा। मैंने कहा था हर तरीका हर जगह नहीं लगाना है, थोड़ा सा अपना कैजुअल तरीका भी लगाना है। देखिए सर, अब लड़की और लड़कियों पर आधारित प्रश्न बनेगा, ये मजेदार सवाल बन जाते हैं और ये पूछे जाते हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का, अगर बॉयज और अगर गर्ल्स की बात करूं, इनका अनुपात कितना है, 3:4 है, ये दे रखा है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि, ये लड़के हैं, इसमें 10% की वृद्धि, और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि, तो ये बता दो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या होगा। एक बात नोट करना, मैंने ये बताया था अगर रेशियो है तो इसी वैल्यू में चेंज कर लीजिए। वैल्यू बनाने के लिए इसे मैं 2 जीरो से अगर ये कर दूं 2 जीरो से, क्यों, फिर भी रेशियो कितना रहेगा, 3 और 4 का रहेगा। देखिए इसका अगर इतना बढ़ रहा है, अगर 300 का मैं ये बता के आया था 10% बढ़ रहा है, तो फाइनल निकालने के लिए 100 पर 10, 100 तो है, और 100 पर 10 की वृद्धि कितना था, 110%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो 11 33 कितना आएगा, 330, यानी कि 10% की वृद्धि करूंगा तो ये देगा। इसी तरह से ये 400 है, 400 में 15% की वृद्धि तो कितना था, 115 बट्टे तो आ जाएगा, 15 चौका 60 कितना आएगा, 460 आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 2 4 2 6 कितना, 460 कितना आ जाएगा, 400, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा। आपसे जो पूछ रहा है ये तो और अच्छा सवाल बनेगा, यानी इतना सा बड़ा सवाल, इतना सा छोटा सा सॉल्यूशन, मजा आता जब मैं कराता हूँ ना। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात, तीन ही तो है, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा क्या, नया 33 से 46 आएगा, नहीं कटा तो रहने दीजिए, ठीक है। कितना आएगा, 33 से 46 आ जाएगा, तो 33 से 46 ये बट्टे भी अनुपात है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी फॉर चौड़ाई इज द राइट, चौड़ाई इसका क्या है करेक्ट आंसर। मजा आ गया। चलिए 210वां सवाल देखिए, किसी बच्चे ने यह टिक लगाया कि ये उससे हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 11:9 है। 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की, क्या की, पास की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल अच्छा कह सकते हैं, यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो बॉयज से गर्ल्स का अनुपात कितना है, 11:9 है। 30% लड़के और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मान के चलिए अगर मैं ये 0 बना दूं, 0 बना दूं तो कितना जाएगा भाई, टोटल स्टूडेंट क्या जाएगा, टोटल स्टूडेंट भाई लड़के लड़कियों से मिलके ये 110 है, ये कितना 90, टोटल स्टूडेंट कितना आएगा, 200 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 30% लड़के और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल पर निकलता है, इसलिए मैंने ये टोटल निकाला।
किसी बच्चे का ये डाउट है कि सर 200 क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल पर निकलता है, इस बात को नोट करना। इसका केवल और केवल 30%, ये नहीं 30% अधिक, केवल और केवल 30%। इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%। इसका जब 110 का 30% निकालोगे तो 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 110 में से 33 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया, पास किया। क्या किया, पास किया। तो ये पास की कंडीशन आ जाएगी, ये किसकी कंडीशन आ जाएगी, पास की कंडीशन, राइट सर। इसी तरह से 90 लड़कियां थी, 90 में से 20% पास हुई, तो 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूनी 18, यानी 18 ऐसी थी जिन्होंने लड़कियां पास हुई। क्या हुई, लड़कियां पास हुई। तो ये बता दो सर जी, ये बता दो कि उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि पासिंग परसेंटेज। तो देखिए टोटल मिला के कितना पास हुआ, 8 और 3 11, 3 और 1 4, 51, यानी 51 ऐसे थे जो विद्यार्थी पास हुए। क्या हुए, पास हुए। अब ये 51 जो विद्यार्थी पास हुए वो टोटल पे हुए होंगे, टोटल कितना है 200, किस पे 200 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये सर जी पासिंग परसेंटेज आ गया। क्या आ गया, ये पासिंग परसेंटेज आ गया। अब बस काटना रहेगा, देखिए सर काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटोगे तो काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 25.5 आ जाए, कितना आया 25.5। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेज का करेक्ट। ठीक है सर, ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सर, तो कितना आ जाएगा, 25.5% विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। तो ये पासिंग परसेंट हो जाएगा। ये सही सवाल है, मजा आएगा सवाल। जिस किसी बच्चे का डाउट था वो आसानी से इजीली सॉल्व कर लेगा। 211 में सवाल क्या कहता है, पढ़िए इस सवाल को सर। एक संस्था में 35% लड़के हैं, एक बात है 100 में से अगर 35 लड़के तो 65 क्या हो जाएगा, 65 गर्ल्स हो जाएंगी। हमेशा ये बातें छोटी छोटी मैं बता के आ चुका हूं। अगर 100 में से 35 है, क्योंकि कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। 100 में से 35 अगर लड़कियां तो 65 क्या जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी, और शेष लड़कियां। तो देखिए इधर लिख लेता हूं, अगर मैं बॉयज की बात करूं तो कितना 35, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 65, गर्ल्स कितनी 65। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाते हैं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये ऐसा सवाल है ना, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा देगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको नोट करना है। आप ये देखिए फाइनल में पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका फेल का प्रतिशत ज्ञात। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो तो क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो तो क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इस बात को नोट करना, आपसे पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण पूछा है, यानी कि फेल पूछ रहा है। तो आपको जो फोकस करना है वो फेल पे ही करना है। आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, एक मिनट रुकिए ना। आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, फेल पे ही करना है। क्यों, आपसे ये पूछा अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले बताओ। तो देखिए अब पढ़ो सर सवाल को। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ तो सीधी सीधी रखिए फेल, तो यहाँ चेंज नहीं करना है। लेकिन 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 100 में से 60 उत्तीर्ण हुई यानी पास हुई, तो फेल कितनी होगी 40। इस लाइन को सीधे ऐसे ना लिखिए कि 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, ऐसे नहीं लिखा है। उसने थोड़ा सा दिमाग पलट दिया आपका कि 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 100 में से 60 अगर उत्तीर्ण हुई तो फेल कितनी हो जाएगी 40%। फेल कितनी हो जाएगी 40%, राइट सर। तो देखिए इसको मैं ये कह दूं कि 30% निकालोगे तो फॉन्ट में चला जाएगा, तो इसे मैं ये कह देता हूँ, ये एक जीरो बढ़ा लेता हूँ। इसमें क्या बढ़ा लेता हूँ, जीरो, क्योंकि फॉन्ट में चला जाएगा। तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ भी जीरो बढ़। अब देखिए इसे में से मैं फेल की बात करूंगा, क्यों, तो मुझसे फेल परसेंटेज की बात कर रहा है। किसी परीक्षा में 30% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 30% क्या
हो रही है, फेल हो रहा है। तो इसे 350 का अगर 30% निकालोगे, परसेंटेज नीचे का 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 5 दिए 15, ठीक है, और 3 3 और 1 10 ना 105 ऐसे लड़के हैं जो क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं। इसी तरह से 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, प्लस नहीं करेंगे, 60% लड़कियां क्या होती हैं, उत्तीर्ण होती है। अब नोट करना यहाँ क्या है, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है यानी फेल की पूछ रहा है। तो 60 तो ये तो पास है, इसका मतलब सीधा सा सर जी ये है कि 100 में से 60 अगर पास है तो फेल कितनी जाएगी, 40। थोड़ा सा सोचना है, 40%।